जी स्वागत है आयुष जी। आयुष जी स्वागत है। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गापाल। जी सर। नमस्कार आदरणीय दुर्गापाल जी। हाँ नमस्कार सर। स्वागत है आयुष जी, प्रकट हूँ। पर्दा खुल गया पांडे सर। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, स्वागत है आयुष जी। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। शुरू करें आज के कार्यक्रम को। प्रणाम। स्वागत है। श्लोक से करेंगे। श्लोक गाइए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बहुत बढ़िया। जानामि न जानामि विचरणं पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पुरुषं मया देवी परमपूर्णं तदस्तु मे। पापूहं पापकर्मां पापात्मा पापसंभवः त्रयीमा शरदा माता सर्पा परभव। जी छोटी छोटी गाइए। छोटी छोटी गाइए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। हमरो छोटे से मदनी गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। हमरो छोटे से मदनी गोपाल। का खइए गैया, का पिए ग्वाल। का खइए गैया, का पिए ग्वाल। हमरो छोटे से मदनी गोपाल। चारा खइए गैया, दूध पिए ग्वाल। घास खइए गैया, माखन खइए ग्वाल। हमरो छोटे से मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस नहीं हुआ बहुत दिन से। क्या गजब का यार डांस, क्या गजब का यार। कोई क्या गजब का कमर हिला के यार। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी बहुत बढ़िया, शानदार, बधाई। चलिए आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर, दुर्गापाल सर शुरू करते हैं। जी सर। जी आप सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 599 ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब के संज्ञान में है, आज की हमारी कार्यशाला पहली बार हो रही है। मेरा प्रिय खेल, यानी मैं आज के अपने जगदीश चंद दुर्गापाल जो साहब हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आप डॉक्टर जेसी दुर्गापाल साहब पूर्व स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड रहे हैं। यहाँ अपना आप आई स्पेशलिस्ट हैं और आप हमारे यहाँ ताकुला में भी पीएचसी में रहे हैं। तो आज भी आपको ताकुला के लोग याद करते हैं और मेरे को भी याद है मतलब कैसे आप मरीजों का को वैसे ही आराम देते हैं। तो आपका जो जनता के साथ संपर्क है और सेवानिवृत्ति के बाद भी आप एक नेत्र चिकित्सालय में का कार्यभार देख रहे हैं पूरा, जो कि जहां पर कई निःशुल्क इलाज आंखों का होता है। और उसके बावजूद भी आप हमारे बाल प्रहरी के हर ऑफलाइन कार्यक्रम आते हैं। दूसरे अल्मोड़ा में लगभग जितनी गतिविधियां होती हैं सब में आपकी भागीदारी होती है। लेकिन मैं हमारा सौभाग्य है कि आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर जेसी दुर्गापाल सर का स्वास्थ्य जो कि
हमारे बीच स्वागत करता हूं मुख्य अतिथि बतौर। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच कक्षा 5 की छात्राएं हर्षिता जोशी जी, नानंगमता पब्लिक स्कूल नानंगमता से, और आज की अध्यक्षता करेंगी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारी दोस्त नम्रता भमौरे जी। मैं आदरणीय दुर्गापाल सर को बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे 3 स्तंभ हैं जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम में रहते हैं, जिसमें श्री आकाश शाश्वत सर है, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में। आप बागेश्वर में भी जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं, और आज 599 कार्यक्रम है, तो आप 599 कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते रहे हैं, तो आज भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, तो मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच दूसरे हमारे इस कार्यक्रम के स्तंभ हैं श्री श्याम पलट पांडे सर, जो आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हैं, अहमदाबाद गुजरात से। आपकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो आप भी प्रतिदिन जुड़ते हैं। तीसरे स्तंभ इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी साहब, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। आप डाइट में कार्यरत हैं और बच्चों के साथ नवाचार करते रहते हैं, और आप भी लगभग इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। वैसे ही इस कार्यक्रम में अभी जो बच्चा आपने देखा, वो बच्चा भी लगभग उसके कार्यक्रम से ही हम इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। कभी कभी समापन पर होता है, तो उनके पिताजी प्रधानाचार्य हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से, प्रतिदिन जुड़ते हैं सुमित श्रीवास्तव साहब। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़ते हैं जो कि शुरू से अंत तक रहते हैं, जिसमें गंगा आर्या जी हैं, सूरी भारती जी टिहरी गढ़वाल से हैं, और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी हमारे बीच हैं। रेखा जोशी जी हैं, रेखा वर्मा जी हैं अल्मोड़ा से, और कई साथी हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैंने उनको इंडिविजुअल मैसेज भी भेजा है। आज है मेरी प्रिय कार्यशाला। आपने अपनी प्रिय कार्यशाला के बारे में लिख करके भी लगभग 250-300 शब्द में लिख करके भी शेयर किया है। हमारा कहीं ना कहीं मन है कि खेल तो हम रोज खेलते, लेकिन उस खेल को लिखने का भी अभ्यास करें। तो आज उस खेल के बारे में आपको बोलना है, तो क्योंकि आपका अपना प्रिय खेल है, उस खेल से आपका कहीं ना कहीं संपर्क है, जुड़े हैं आप उससे। तो मैं सोचता हूँ आप हमारी बातों का, भावनाओं का ध्यान रखते हुए मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति देंगे, उस खेल के बारे में बताएंगे, उस खेल की पूरी जानकारी देंगे, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके क्या क्या नियम हैं, और आप उन्हें खेला हो तो वो बताएं। तो आशा है आप हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त ध्यान रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त भूमिका पाठक जी को, जो कि कोटा वाग से हमारे बीच हैं। भूमिका जी, स्वागत है दोस्त। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेल को बनाए अपने जीवन का हिस्सा, खेल को बनाए अपने जीवन का हिस्सा, यह करता निरोगी जीवन का संचार, यह करता निरोगी जीवन का संचार, देता है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, देता है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। अरस्तु ने भी यही कहा है कि शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसी के साथ सभी को माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आदरणीय किरौला जी, संचालक का नेट चला गया है, आप आगे संचालन करें। जी सर। अब यार मोहन कीर्ति में लगाना कहाँ लगा दिया ये? लो जी, मोहन कीर्ति में जाओ गोपाल जी। तो हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सबका। भूमिका जी जुड़ी हुई हैं। भूमिका जी, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। खेल को बनाए अपने जीवन का हिस्सा, खेल को बनाए अपने जीवन का हिस्सा, यह करता निरोगी जीवन का संचार, यह करता निरोगी जीवन का संचार, देता है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, देता है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। अरस्तु ने भी यही कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो सभी को नमस्कार, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं भूमिका पाठक कक्षा 7 DMA सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का इस मंच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर JC दुर्गापाल सर,
पूर्व स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड अल्मोड़ा से उनका इस मंच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आपने इस मंच पर अपना बहुमूल्य समय दिया। सर, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपराज्य परियोजना निदेशक उत्तराखंड से, वो आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, वरिष्ठ साहित्यकार अहमदाबाद गुजरात से, और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और आज के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 5 नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं बाल पहरी के संपादक और आज के इस ऑनलाइन पटल के आयोजक आदरणीय श्री उदय किरोला सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागी, अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन नम्रता भमोरे, कक्षा 8 खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अभिभावकों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब अगर बात करें कि मैं बाल पहरी से कैसे जुड़ी, तो मैं बाल पहरी से जुड़ने का जो अवसर था मुझे वो महादेवी सृजन पीठ ग्रुप द्वारा मिला। यह ग्रुप साहित्यिक रचनाओं का है, इसमें मेरे माता पिता जुड़े हुए थे, वहीं से मुझे बाल पहरी से जुड़ने का अवसर मिला। मैं पुनः आदरणीय श्री उदय किरोला सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने मुझे आज 6ठी बार संचालन करने का अवसर दिया। यह मेरे लिए बहुत ही हर्ष एवं सौभाग्य की बात है। सर हमारे लिए नए नए कार्यक्रम लाते हैं जिनके माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ता है, और जैसा कि आप सभी आज जानते हैं कि आज मेरा प्रिय खेल पर कार्यशाला है, तो इस कार्यशालाओं में प्रतिभागियों की संख्या 10 है, और आज सभी मेरे प्रिय खेल विषय पर अपनी बात रखेंगे। जिनका नाम सूची में रहता है उन्हें कई बार बुलाया जाता है। बीच में माइक ऑन करके आपको व्यवधान नहीं करना है। अपनी प्रस्तुति के समय वीडियो जरूर ऑन करनी है, और आप सभी को मेरी तरफ से प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के सफर की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 5 नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या वो हमारे बीच उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी मेरे प्रिय खेल कार्यशाला है, इसमें हमें अपने प्रिय खेल के बारे में बताना है। और जैसे कि आज बाल प्रहरी का 599वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर जे.सी. दुर्गापाल सर जी है, जो कि पूर्व स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड अल्मोड़ा से है। सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रही हूँ मेरी बड़ी बहन नम्रता भमोरे दीदी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है। दीदी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एवं आज की संचालन कर रही हूँ दीदी भूमिका पाठक, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है। दीदी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एवं श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एवं बाल प्रहरी से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज मेरी प्रिय खेल कार्यशाला है, मेरा प्रिय खेल शतरंज है। अब मैं आपको शतरंज के बारे में बताती हूँ। शतरंज हमारे राष्ट्रीय खेलों में से एक है। शतरंज मेरा पसंदीदा खेल है। यह एक बेहद रोचक खेल है जिसे हर उम्र के लोग खेलते हैं। शतरंज एक इंडोर गेम है। मैं अपने दादाजी के साथ शतरंज खेलती हूँ। मेरे दादाजी शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। शतरंज एक बेहतरीन खेल है जिसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है। शतरंज पुराने खेलों में से एक है।
जिसकी उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में मानी जाती है। भारत सरकार भी ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष लाखों रुपए खर्च करती है। धन्यवाद। जी भूमिका जी। जी सर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपने दी। आपके अपने प्रिय खेल शतरंज के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी। तो अब मैम अपने प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे प्रथम में मेरी छोटी बहन हर्मिका वर्मा, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। क्या उन तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी, आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल है, जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। तो जैसे कि आज बाल प्रहरी का 599वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, प्रिय खेल कार्यशाला, तो मैं भी अपने प्रिय खेल के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूंगी। तो मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल लोकप्रिय खेलों में से एक खेल है। यह काफी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण खेल है। फुटबॉल घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है, जिसे हम अंग्रेजी में आउटडोर गेम्स भी कहते हैं। यह खेल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। दोनों टीमों में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की शुरुआत रूस में हुई थी और यह रूस का राष्ट्रीय खेल भी है। फुटबॉल जो है 90 मिनट तक खेला जाने वाला खेल है। अन्य खेलों की तरह फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए भी यूनिफॉर्म होती है। यह खेल एक अच्छा शारीरिक निर्णायक खेल है और यह देश विदेश में फुटबॉल की प्रतियोगिताएं होती हैं। इस खेल में अधिक गोल बनाने वाली टीम विजेता होती है और जो कम गोल बनाती है वो टीम हार जाती है। यह खेल युवाओं के साथ साथ बच्चे भी खेल सकते हैं। यह खेल एकाग्रता, कौशल्य और स्मरण शक्ति सुधारने में मदद करता है। इस खेल को खेलने के लिए एक बड़ी गेंद की जरूरत होती है, जिसे हम फुटबॉल के नाम से जानते हैं। अन्य खेलों की तरह फुटबॉल में भी चोट लगने की संभावना होती है और इस खेल के मेरे प्रिय खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और ये फुंचल पुर्तगाल के निवासी हैं और आज इनका जन्मदिन भी है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ था। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आपने अपनी बात बहुत ही आत्मविश्वास से रखी। आपको बहुत बहुत बधाई। उधम सिंह नगर से मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 6, सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा से। क्या वो हमारे बीच उपस्थित है? मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक जी। जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। शत नमन, बहुत बहुत आभार। शत नमन है आपको, है शारदी माँ। शत नमन है आपको, है शारदी माँ। अज्ञानता के सागर से हमें तार दे माँ, अज्ञान हमें तार दे माँ। विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। उजाले से हमारा संसार भर दे माँ, उजाले से हमारा संसार भर। ज्ञानदायिनी सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए और कार्तिक पाठक जी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी कक्षा 5 से मेरी छोटी बहन पूजा पांडे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वर अल्मोड़ा से।
क्या वो हमारे बीच उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 599वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम मेरा प्रिय खेल पर है। मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। मैं कबड्डी के बारे में आपको कुछ लाइन्स बताना चाहूंगी। कबड्डी मेरा सबसे प्रिय खेल है। कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन तथा लोकप्रिय खेल है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं जो मैदान में खींची रेखा के आर पार खड़ी होती है। एक टीम से किसी खिलाड़ी को बिना रुके कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे टीम के पास जाके उनके खिलाड़ियों को छू के आना होता है। अगर वह छूने में नाकामयाब होता है तो वह हार जाता है। अगर एक टीम ने ज्यादा नंबर्स बनाए हो तो वह टीम जीत जाती है। अगर एक टीम ने कम नंबर्स बनाए हो तो वह टीम हार जाती है। जैसे कि यह खेल बहुत प्रसिद्ध है। मुझे यह खेल बहुत पसंद है। हमारे काफी पड़ोसियों राज्य और पड़ोसियों में भी यह खेल खेले जाते हैं। जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी यह खेल रुचि के साथ खेला जाता है। यह खेल मुझे अति प्रसन्न है और इसमें हमें बहुत मजा आता है। धन्यवाद। वाह, बहुत ही शानदार प्रस्तुति एवं ज्ञानवर्धक जानकारी आपके द्वारा दी गई। आपके मंच पर होने से हम उत्साहित हो जाते हैं। आपके मंच पर होने से हम उत्साहित हो जाते हैं। एक एक बोल आपका गुरुजन, एक एक बोल गुरुजन आपका कीमती है हमारे लिए। आपके आशीर्वचनों से ही तो हम मार्गदर्शन पाते हैं। आपके आशीर्वचनों से ही तो हम मार्गदर्शन पाते हैं। मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भूमिका, बाल प्रहरी के इस 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में ये भी कहा जा सकता है कि 600वें पड़ाव की पूर्व संध्या पर होने वाली कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान डॉक्टर जगदीश चंद्र दुर्गापाल जी, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्षिता और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय नम्रता और इस कार्यक्रम का बेहतरीन से संचालन कर रही प्रिय भूमिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मी योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण एवं प्रिय बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती चली आ रही है। बच्चों, अभिभावकों व शिक्षकों का अतुलनीय सहयोग इस बात का प्रमाण है कि 600वां पड़ाव लगभग आ पहुंचा है। आज 599वीं कार्यशालाएं चल रही है। कोरोना काल में उदासीन वातावरण को सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई और उसके बाद ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके बच्चे न केवल अपने विद्यालय में बेहतर स्थान प्राप्त कर रहे हैं,
अपितु अनेक प्रतियोगिताओं में भी अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, चाहे सामान्य ज्ञान कार्यशाला हो, आज ये पहली बार खेल कार्यशाला हो रही है, त्वरित भाषण हो, त्वरित वाद विवाद हो, त्वरित विषय पर वाद विवाद हो, चुटकुले, पहेली, कहानी, कविता, समसामयिक विषय, बहुत सारे विषयों पर कार्यशालाओं का लगातार संचालन और उदय खैरोला जी का प्राणपण से किया जा रहा कार्य निश्चित रूप से हमारे देश में बेहतर नागरिक की बनाने की पाठशाला के रूप में भी देखा जा सकता है। हमारे इस कार्यक्रम में 14 से अधिक राज्यों के बच्चे निरंतर जुड़ रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं। 400 से ज्यादा बच्चे इन कार्यक्रमों का संचालन कर चुके हैं। 1000 के करीब बच्चे अध्यक्षीय उद्बोधन दे चुके हैं और 200 से ज्यादा बच्चे विशिष्ट अतिथि का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। निश्चित रूप से बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता ही इस कार्यक्रम की आत्मा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। पाठ्यक्रम की पुस्तकों के इतर अन्य पुस्तकों का अध्ययन भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। सामान्य ज्ञान की जानकारी, समाचार पत्रों को पढ़ना, टीवी पर समाचार देखना हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत बनाता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और इस आशा और इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से हमारे बच्चे हमारे देश के एक सशक्त नागरिक के रूप में आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा देश सशक्त हो चुके, प्रिय भूमिका को पुनः शुभाशीष देते हुए अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आपका। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाल पहरी से जुड़कर हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार आया है। पहले मैं मंच पे बोलने में बहुत घबराती थी, लेकिन अब अपनी बात निसंकोच अपने साथ रख पाती। तो फिर बिना किसी देरी के अब अपने अगले प्रतिभागी मेरी सहपाठी महक चबडाल, कक्षा 7 DME सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटाबाग नैनीताल से उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम महक चबडाल है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम DME सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं गिनतिया कोटाबाग नैनीताल से हूँ। आज मेरा प्रिय खेल कार्यशाला है, तो इस पर मैं भी अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है। अगर इसके परिचय की बात की जाए, बैडमिंटन एक आउटडोर खेल है जिसे खेलने में बहुत मजा आता है और यह खेल बच्चों के लोकप्रिय खेलों में से एक है। इस खेल की शुरुआत कई वर्ष पूर्व ब्रिटिश भारत में हुई थी और समय के साथ इस खेल में परिवर्तन आते गए। यह और भी बेहतरीन होता चला गया। यह एक ऐसा खेल है जिसे बच्चे से लेकर बड़े भी जानते हैं और खेलना पसंद करते हैं। सन 1992 में आधिकारिक तौर पर इसे ओलंपिक खेलों में जोड़ा गया था, जो कि बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। इस ओलंपिक में महिला एवं पुरुष सिंगल्स और डबल शामिल थे। इस खेल में उपयुक्त होने वाला सबसे प्रमुख वस्तु है रैकेट, जो कि पहले लकड़ी का हुआ करता था, परंतु समय के साथ इसमें कई परिवर्तन आए, जैसे कि इसमें प्रयुक्त होने वाला धातु, धागा आदि अब इसे हल्के से हल्के धातु से बनाया जाता है ताकि हवा में इसकी पकड़ अच्छी हो। इसके अंदर लगने वाला धागा भी मोटा एवं पतला 2 प्रकार का होता है। धागा लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं। खेल को एक कोर्ट में खेला जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई
उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर निर्भर करता है। इस खेल में कुल 21 पॉइंट्स होते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। कई बार बराबर अंक हो जाने पर इसे आगे कुछ और अंकों तक भी खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी रैकेट की सहायता से कॉक को हवा में उछालते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके प्रतिभागी के कोर्ट में उनका कॉक गिर जाए। जितनी बार सामने वाले का कॉक प्रस्तुत दायरे के अंदर गिरता है, आपके उतने अंक बढ़ते जाते हैं। जिसके अंक अंत में सबसे अधिक होते हैं, खेल का विजेता वही होता है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आपने अपने प्रिय खेल बैडमिंटन के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे भी यह खेल पसंद है। अब पिथौरागढ़ से मेरी बहन आस्था पुनीठा कक्षा 7 जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी से, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 7 की छात्रा आज आप सभी का बाल प्रहरी के इस मंच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज की कार्यशाला है मेरा प्रिय खेल, तो मैं आज आपको अपने प्रिय खेल के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा प्रिय खेल है छुपन छुपाई। वैसे तो मुझे खेलने का इतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि हमारी दिनचर्या सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है। हमारा विद्यालय 8 बजे से 3 बजे तक रहता है और फिर उसके बाद मेरी कथक की कक्षा रहती है। फिर उसके बाद मेरी शास्त्रीय संगीत की कक्षा रहती है, जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पाती हूँ। और पर मुझे जब भी खेलने का मौका मिलता है तो मैं यही खेल खेलती हूँ। और जब भी हम सारे मित्र मिलते हैं तो हम सबसे पहले यही खेल खेलते हैं। जैसा कि मैंने आज आप सभी को बता ही दिया है कि मेरा प्रिय खेल है छुपन छुपाई, तो अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपने इस खेल के बारे में अपने दादा दादी और अपने नाना नानी से तो जरूर सुना होगा। इसे हम हाइड एंड सीक के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक खिलाड़ी होता है जो सभी खिलाड़ियों को ढूंढता है। जो एक खिलाड़ी होता है वह सभी छिपे हुए खिलाड़ियों को ढूंढता है और अगर वो यह करने में सफल रहता है तो जिसे उसने सबसे पहले ढूंढा होता है उसे अपनी आंखें बंद कर लेनी होती है और यही प्रक्रिया खेल खत्म होने तक चलते रहती है। और एक दिन जब हम लोग यह खेल खेल रहे थे तो तब हम लोगों को छुपने की जगह नहीं मिल पा रही थी, तो हमें एक बड़ा सा ड्रम दिखा। हम लोग लगभग 3 या 4 लोग थे। हम उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, पर हम लोगों ने वहीं पर धक्का मुक्की की और हम उसके पीछे तो नहीं छुप पाए, पर पूरा ड्रम हमने जरूर गिरा दिया। फिर हम लोग डर के मारे वहां पे से भाग गए। फिर भी हम लोग बाद में पकड़े गए, जिसकी वजह से हमको बहुत डांट भी पड़ी। और जब हम ये खेल खेलते हैं तो हमें, जब हम लोग डायना ढूंढते हैं इसका, तो तब हम ये वाला गीत गाते हैं। पकड़म पकड़ाई 2 मेरे भाई, एक सबसे छोटा, पंडित जी का लोटा, लोटे में पानी, तेरी मेरी नानी। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। वाह, आत्मविश्वास से भरपूर प्रस्तुति, अति सुंदर। अब मैं 6 नंबर पे कक्षा 8 से मेरे बड़े भाई दीपक मौर्य सरस्वती विद्या मंदिर खटीमा उधम नगर से उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या वो हमारे बीच उपस्थित है? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमस्कार करता हूँ। आज 599वां ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि है हमारा प्रिय खेल। मेरा प्रिय खेल है क्रिकेट। भारत में क्रिकेट एक बहुत ही रोमांचक खेल में से है जो पूरी दुनिया में कई देशों में खेला जाता है। यह एक बेहतरीन खेल भी माना जाता है जिसे हम बहुत ही बड़े मैदान पे खेलते हैं, जिसे हम बल्ले और गेंद की सहायता से खेलते हैं। मैदान के बीचों
मैदान के बीचों बीच एक पिच बनाई जाती है जिसके दोनों छोर पर तीन विकेट लगाए जाते हैं। दोनों और विकेट के मध्य में 22 गज की दूरी होती है। क्रिकेट के खेलों में 2 खिलाड़ियों की टीम के मध्य खेला जाता है। एक खेल की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हर टीम में 1 या 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी रखे जाते हैं जो ताकि किसी खिलाड़ी को अगर चोट लग जाए तो उसकी जगह पर वह खिलाड़ी खेल सकता है। खेल का निर्णय करने के लिए 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें अंपायर भी कहा जाता है, जो विशेष स्थिति पर आने पर वीडियो देखकर निर्धारित करते हैं। खेल की शुरुआत करने के लिए अंपायर एक टॉस, जिसको हम सिक्का उछालना भी कहते हैं, जो भी टीम टॉस जीतती है वह फैसला करती है कि उन्हें बैटिंग करनी है या बॉलिंग। इसके बाद मैच प्रारंभ हो जाता है। यह खेल विश्व भर में इतना लोकप्रिय है कि लोग इसको अपना काम धंधा छोड़कर भी यह खेल देखने दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने भी होते हैं और जो टीम सबसे ज्यादा रन बनाती है वह टीम विजेता होती है, जिसे उस टीम में पुरस्कार होता है। इसी के साथ मैं क्रिकेट पर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। शांत मैदान भी धूम मचाता है, शांत मैदान भी धूम मचाता है जब 4 नंबर पर धोनी आता है, जब 4 नंबर पर धोनी आता है। धोनी के उल्लाके लगते हैं, धोनी के उल्लाके लगते हैं। शॉट हेलीकॉप्टर देख धूम जाता है, शॉट हेलीकॉप्टर देखकर धूम जाता है। टीम इंडिया का गौरव बढ़ जाता है, टीम इंडिया का गौरव बढ़ जाता है। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई, आपको बहुत बहुत बधाइयां। अब 7वें नंबर पर मेरी बड़ी बहन शीतल बुटोला कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल देवनगर रुद्रप्रयाग से मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या उन तक मेरी आवाज आ रही है? 9 नंबर पर बुला लो, प्रिंस को भी छोड़ दो, आदित्य जी को भी छोड़ दो। 9 नंबर पर प्रिंस जी। जी सर। अब मैं 9वें नंबर पर मेरे भाई प्रिंस जोशी कक्षा 7 नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या वो हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, तो मैं माँ शायरी को नमन करता हूँ। मेरा नाम प्रिंस जोशी है, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आज सभी अपना प्रिय खेल के बारे में बताएंगे, तो मैं भी अपना प्रिय खेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय खेल का नाम है कराटे। तो कराटे एक विकसित युद्ध कला है जो जापान में आया है। जापान से शुरुआत हुई थी इसकी 1920 के प्रदर्शन के लिए टोक्यो में आमंत्रित किया था। और गिचिन फुनाकोशी इसके कराटे के फादर माने जाते हैं और इसके फाउंडर कैनवा माबुनी है। कराटे 1960 और 1970 के दशक में की फिल्मों के चलते मार्शल आर्ट की लोकप्रियता में काफी इजाफा आया और कराटे शब्द का प्रयोग सभी प्रहार अतार्किक मार्शल आर्ट का उल्लेख करने के लिए एक सामान्य तरीके की शुरुआत की गई और कराटे ज्यादातर सर्जिकल के प्रयोग में आता है। कई लोग इसको अपनी फिटनेस के लिए भी प्रयोग करते हैं और इसके हमारे टूर्नामेंट भी होते हैं। मैं यहाँ इसमें नेशनल पर गया हुआ और जी धन्यवाद। जी, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति रही आपकी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया। तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से मेरी बहन अदिति श्रीवास्तव कक्षा 7 केटी पब्लिक स्कूल जम्मू अमेठी से उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या उन तक मेरी आवाज? जी बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामा मेठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज मेरा प्रिय खेल पर सबको प्रस्तुति देनी है अपनी, तो मेरा प्रिय खेल लूडो है। वैसे तो मेरे पास खेलने के लिए बहुत सारे खेल हैं, पर मुझे लूडो बहुत पसंद है। मैं लूडो खेलती हूँ और क्योंकि इसमें खेलने में मुझे बहुत मजा आती है और इसको मैं अपने बाबा के साथ खेलती हूँ। तो जब खेलती हूँ तो बार बार हार भी जाती हूँ, फिर भी खेलने में बहुत मजा आता है। तो इसमें 4 रंग होते हैं, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है और नीला होता है। तो पहले गर्मी की छुट्टी जब पड़ती थी तो उसमें मैं, मेरी दीदी, मेरी दादी, मेरे बाबा, हम लोग खेलते थे। यहाँ बरामदे में बैठ के बाहर का दरवाजा खोलकर बेड पर बैठकर खेलते थे। तो उसमें कभी कभी मैं चीटिंग भी कर लेती थी। तो कभी या तो फिर पासा जो होता है उसमें 6 अंक होते हैं, तो उसको बना करके फेंक देती थी जिससे मैं जीत जाऊं, या तो फिर गोटी अपनी आगे बढ़ा देती थी तो जिससे कि मैं जीत जाऊं। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी कभी हार जाती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरा प्रिय खेल है। जी धन्यवाद। जी बहुत ही शानदार प्रस्तुति। लूडो का खेल में मुझे भी बहुत मजा आता है। यह खेल बहुत अच्छा है खेलने के लिए। अब मैं आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर के लिए कुछ 2 पंक्तियां हैं, उनको प्रस्तुत करती हूँ। अरे मुख्य अतिथि जी को बुला लीजिए, पहले मुख्य अतिथि महोदय को। जी सर। उत्सुक है हम सभी आपको सुनने को, दिल है व्याकुल ज्ञान पाने को। धन्य हुए हम सभी आपके पधारने से, आभार व्यक्त करते हैं हम कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आदरणीय डॉक्टर JC दुर्गापाल सर, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड अल्मोड़ा से उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको भूमिका जी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के साथ आज पहली बार इंटरेक्शन कर रहा हूँ और 599 जो आपकी ऑनलाइन वार्ता हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने खास तौर से श्याम जी और आकाश जी, मुकेश जी और खास तौर से भूमिका जी को सुना, और श्याम जी को तो अभी मैंने नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी और खास तौर से आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने उदय किरोला जी को, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रण दिया। यूं तो खेल मेरे भी खून में रमा है, लेकिन बचपन की एक कहावत याद आ जाती है जब मैं बच्चा था। और लेकिन आज खेल का स्तर कुछ बदल चुका है। पहले तो लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार। तो तमाम जो दर्शक हैं हमारे आज जो हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कोरोना काल के बाद से ही यह क्रम चला आ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज पहली बार आप लोगों से जुड़ा हूँ और आंखों का डॉक्टर हूँ पेशे से, और रुद्रपुर से लेकर तमाम उत्तर भारत में मैंने सेवाएं की हैं और मैंने सबको सुना है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में खेल का बहुत महत्व हो गया है। सरकार भी चाहती है कि खेलों को महत्व दें। तो आज तो ये बदल चुका है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गंवार। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि लिखना पढ़ना तो बहुत व्यवहारिक हमारे जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन खेल का बहुत बड़ा महत्व है और खेल हमें स्वस्थ बनाते हैं। और WHO भी कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी यही परिभाषा है कि खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। और अंत में
समय को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि मैं आंखों का एक चिकित्सक हूं और बहुत अधिक मोबाइल का आप लोग प्रयोग न करें और अपनी आंखों को, जैसा कि केरोला जी को मालूम है कि मैं 3 धू याद रखने के लिए कहता हूं, अपनी आंखों को धूप, धूल और धुएं से बचा के रखें और 3 धू याद रखें। आंखें हैं तो सवेरा है, नहीं तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। और मैं अंत में आप सबको, खासतौर से केरोला जी को और भूमिका जी को नमन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ये मेरी छोटी बहन है और केरोला जी मेरे सहयोगी रहे हैं बचपन से, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और फिर मिलूंगा कभी आप लोगों के साथ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सर, आपने सही कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सर, आपकी कही हुई सारी बातें हम याद रखेंगे। हर कार्यक्रम में आप नई नई सीख सिखाते हैं, ज्ञान हमारा बढ़ाते हैं, सभी को प्रेरित करते हैं। मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय भूमिका जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, सुंदर संचालन, त्रुटिहीन संचालन और नेट के बीच में बाधा आने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छा संचालन किया। बहुत बहुत बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने प्रिय खेल के बारे में हमें बताएं। भूमिका जी। जी सर, मेरा नाम भूमिका पाठक है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम DMA सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं गोटाबाग नैनीताल से। तो आज मेरे प्रिय खेल की कार्यशाला में मैं भी अपनी प्रस्तुति देती हूँ। वैसे तो दुनिया में बहुत तरह के खेल मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ घर में बैठकर खेले जाते हैं जिन्हें हम इंडोर खेल कहते हैं, जैसे चेस, कैरम, लूडो आदि। कुछ खेल घर के बाहर खेले जाते हैं जिन्हें हम आउटडोर खेल कहते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। वैसे तो भी खेल खेलती हूँ, लेकिन मेरा प्रिय खेल टेबल टेनिस है। यह पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। टेबल टेनिस को हम कमरे के भीतर खेलते हैं। सबसे पहले टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। सन 1922 में इंग्लैंड में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना तथा प्रथम विश्व प्रतियोगिता लंदन में हुई और यह खेल अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है और यह संसार के 71 से अधिक देशों में खेला जाता है। यह टेबल के सहारे आता है। टेबल टेनिस एक समय में 2 या 4 लोग खेल सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के हाथ में रैकेट होता है और एक गेंद होती है। गेंद का व्यास 37.2 मिलीलीटर से कम और 38.2 मिलीमीटर से अधिक नहीं होता है। अगर हम टेबल की ऊंचाई लंबाई की बात करें तो टेबल की ऊंचाई 9 फुट, चौड़ाई 5 फुट, सतह की मोटाई 1 इंच तथा 3/4 भी तथा भूमि से ऊंचाई 2.5 फुट होती है। टेबल के बीच 6 इंच ऊंचा जाल तना रहता है। टेबल की चारों ओर सफेद रेखा और बीच में भी सफेद रेखा बनी होती है। अब यह खेल खेलने की अगर कुछ नियमों की बात करें तो नियम इस प्रकार है। पहला कि टेबल टेनिस खेलते समय यदि टेबल को हाथ लग जाता है तब प्रतिद्वंदी को 1 पॉइंट मिल जाता है। तो टेबल टेनिस खेलते समय हमें टेबल पे हाथ नहीं लगाना है। अगर बॉल 1 से ज्यादा बार टेबल से टकराकर उछलती है तो भी प्रतिद्वंदी को 1 अंक मिल जाता है। और तीसरा नियम ये है कि आपको गेंद को अपने हाथ की हथेली और टेबल के ऊपर सपाट रखने की आवश्यकता है, जिससे सही दिशा में बॉल फेंकी जा सके और जो अंपायर है वो भी इसे स्पष्ट रूप से देख सके। चौथा नियम ये कि सर्व करते समय टेबल टेनिस को 15 मिमी फेंका जाना चाहिए। और ये जो टेबल टेनिस खेल है यह मैं अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ, तो इस खेल में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो फिर इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर वर्णन आपने किया प्रिय भूमिका जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और टेबल टेनिस
ऐसा इंडोर गेम है कि हम सभी कभी न कभी जीवन में टेबल टेनिस खेलते हैं, और खास तौर से छात्र जीवन में। अगर हॉस्टल में रहते हैं वहां भी रहता है, स्कूल में भी रहता है, जगह जगह आपको टेबल टेनिस मिल जाएगा। बड़ा लोकप्रिय खेल है, इंडोर खेल है। और आपने ये भी बताया कि खेल दो तरह के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। एक भीतर खेले जाने वाला है, एक बाहर खेले जाने वाला है, जिनके लिए बड़ी फील्ड होती है। तो टेबल टेनिस मूलतः इंडोर गेम है और इसे पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं। और हमारे देश में बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेला जाता है। लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में बच्चे खूब खेलते हैं। और देखा जाए तो खेल हमारे जीवन में खेल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें खेलना बहुत जरूरी है। खेलने से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का व्यायाम होता है। मैं सुंदर प्रस्तुत के लिए प्रिय भूमिका को बहुत बधाई देता हूँ, एक तो कुशल संचालन के लिए और दूसरा सुंदर प्रस्तुत के लिए। और बहुत बहुत हार्दिक बधाई, दोहरी बधाई। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, कुछ नेट की बाधा की वजह से नहीं आए, मगर जिन प्रतिभागियों ने आज प्रतिभाग किया बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए थे। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज जिन खेलों के बारे में बताया वे थे शतरंज। शतरंज हम सभी घर में रखते हैं, खेलते भी हैं। फुटबॉल, और फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप हुआ था, और उसको कुछ दिन पहले हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था। फुटबॉल और कबड्डी। कबड्डी तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह खेली जाती है, मोहल्ले में खेलते हैं लोग। बैडमिंटन एक आउटडोर गेम है जो शटलकॉक और उससे खेला जाता है, नेट होती है, और ओलंपिक में भी शामिल है। कराटे है, मार्शल आर्ट, लूडो है। छुपम छुपाई के बारे में बहुत सुंदर बताया, छुपम हाइड एंड सीक, और क्रिकेट। तो इन खेलों के बारे में आज हमें बच्चों ने बताया, तैयारी करके आए थे। और प्रमुख खेलों में यही खेल हैं। एक और भी खेल है, वॉलीबॉल है। वो भी, फुटबॉल में तो बहुत बड़ी फील्ड होनी चाहिए, लेकिन वॉलीबॉल में इतनी बड़ी फील्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो खेल है हमारे, वो बॉल से जुड़े हुए हैं। टेबल टेनिस में छोटी बॉल होती है, फुटबॉल में बड़ी बॉल होती है, वॉलीबॉल में बड़ी बॉल होती है। तो इसी तरह से क्रिकेट के देखिए, क्रिकेट में भी बॉल होती है। तो बॉल का बड़ा महत्वपूर्ण, गेंद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे खेल। बहुत सारे खेल गेंद से जुड़े हुए हैं। और शतरंज को तो लेकर के, शतरंज के खिलाड़ी नाम की उन्होंने कहानी लिखी थी प्रेमचंद जी ने, जिस पर फिल्म भी बनी, शतरंज के खिलाड़ी। और वो फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। पूरा खेल ही शतरंज पर आधारित। तो सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर प्रस्तुत के लिए। और देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप प्रतिभाग अवश्य करें। अब अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें सुंदर प्रस्तुति का, और उसके बाद भूल जाइए। आप देखेंगे धीरे 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 आपकी प्रस्तुति में निखार आता जाएगा, और एक दिन आप अपने को पाएंगे कि आपने सबसे अच्छा किया है। तो ये हमेशा ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी नम्रता भंगोरे कर रही हैं, जो 60 की छात्रा हैं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हरसूद, खंडवा जिले से। और नम्रता जी को भी अपना अध्यक्षीय भाषण देना है और अपने प्रिय खेल के बारे में बताना है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से। और उन्होंने, हर्षिता जी ने शतरंज के बारे में बताया, और बताया कि राष्ट्रीय खेलों में से एक है, और अपने दादाजी के साथ शतरंज खेलती। तो शतरंज ऐसा खेल है जो आप किसी के साथ खेल सकते हैं, बड़ी आसानी से आप सीख भी जाते हैं। तो
हर्षिता जोशी को मैं सुंदर प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि बनना मेरे सौभाग्य की बात है। हर बच्चा विशिष्ट अतिथि नहीं बन पाता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और प्रतिभागियों में तो एक बात कहना भूल गया कि हमारे देश वास्तव ने बात मानी, वो कभी कभी चीटिंग भी कर जाती है खेल, और चीटिंग, लेकिन जब चीटिंग करती है तो जरूर हार जाती है, क्योंकि चीटिंग करने वाला कभी अंततः जीतता नहीं, उसका मन चीटिंग में लगा है। बट होता है कि हम चीटिंग का प्रयास करते हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में पास करनी है, तो एक तथ्य हमेशा ध्यान में रखिए कि जो बच्चा नकल करता है, नकल का प्रयास करता है, वो पास तो हो सकता है, लेकिन कभी भी अच्छे अंक उसके नहीं आएंगे, कभी अच्छा उसका डिवीजन नहीं आएगा। तो चीटिंग और नकल वगैरह से हमेशा दूर रहना चाहिए। बट होता है खेल में तो चलता है, छोटा मोटा आपस में दादा के साथ खेल रहे हैं, भाई के साथ खेल रहे हैं, छोटी मोटी चीटिंग चलती है। तो और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जे.सी. दुर्गापाल जी हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य निदेशक हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा के, और आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं। और आपने बताया कि आपके खून में खेल रमा हुआ है, और ये धारणा अब एक तरह से उतनी सही नहीं रही, बिल्कुल सही नहीं रही है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पहले कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब खेलने वाले जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पास, उनको इतना सम्मान है, इतना यश है, इतनी कीर्ति है, इतना पैसा उनको मिलता है कि आप देखिए कि एक एक जो फुटबॉल की टीम जीतती है वर्ल्ड कप, उसको सैकड़ों करोड़ में मिलता है, डॉलर में। जो सेमीफाइनल तक पहुंचती है उनको मिलता है, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीमों को मिलता है। तो ये खेल में आजकल पैसा भी है, यश भी है, सम्मान भी है। और इसलिए आप देखेंगे भारत में जो क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है भारत का, भारत उसमें अक्सर आगे रहता है। और हमने कई बार वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार तो वर्ल्ड कप जीता है। और क्रिकेट में मूलतः 3-4 तरह के खेल होते हैं। एक तो टेस्ट मैच होता है, फिर 50 ओवर का खेल है, 20 ओवर का खेल है। ये 3 लोकप्रिय हैं, और हमारे यहाँ ये इन खेलों में हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, धोनी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली तो बहुत अच्छा खेलते हैं, और लोग देखते हैं उनको टीवी पर, क्रिकेट देखते हैं, खेल देखते हैं। अपने मुख्य अतिथि ने ये भी बताया खेल हमें स्वस्थ बनाता है, हमारे स्वास्थ्य को भी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी यही संदेश देता है कि हमें जरूर खेलना चाहिए जब भी समय मिले। और साथ साथ चूंकि वो आंख के बड़े चिकित्सक हैं, उन्होंने बताया कि 3 धूल से बचिए, एक तो धूप, धूल और धूल से आप बचिए। इनसे अगर आप बचाएंगे तो आपकी आंखें सुरक्षित हैं। मैं आदरणीय मुख्य महोदय के लिए बहुत करता हूँ। समय हमारे बीच बने हुए अभी शुरू से अभी तक बने हुए हैं, और मैं भी चीज को नोट कर लूंगा कि धूप, धूल और धुएं से हमें बचना है, हर हालत में बचना। इसको बच्चे को ये बात देनी चाहिए, मन में उठा लेना चाहिए कि इन 3 चीजों से, धूप, धूल और धुएं से आंखों को बचाएं। धूप से बचाने आप चश्मा लगाते हैं धूप का, इसमें जहाँ धूल ज्यादा है वहां मत जाइए जब चाहिए, और जहाँ धुआं से भी बचा जा सकता है। और आंखें तो सब कुछ है, अगर आपके पास आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो जिनसे हम इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें आंखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपने व्यस्त समय से समय देने के लिए, हमारे बीच में रहने के लिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़ करके अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और आज उन्होंने बात को फिर से रेखांकित किया, यह कार्यशालाएं कोरोना काल की उपज हैं और आजकल बहुआयामी कार्यशालाएं हो गई हैं, बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर रही हैं और जीवन में मील के पत्थर की तरह साबित हो रही हैं। और हमें जो बच्चे अल्पैरी परिवार से जुड़कर इस मंच पर जुड़कर प्रस्तुत देते हैं, वो अपने स्कूल में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कार्यक्रमों में और वहां भी बेहतर करते हैं। एक बार आपका आत्मविश्वास आ जाए, आपका बढ़ जाए, तो आप परीक्षा में, स्कूल के कार्यक्रमों में, कॉलेज के कार्यक्रमों में बहुत अच्छा करें। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को बताया कि बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता ही इस कार्यक्रम की आत्मा है। बड़ी तैयारी से बच्चे आते हैं और मंच पर अपने प्रस्तुत देते हैं। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बाल प्रहरी परिवार की ओर से, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की तरफ से, साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, उत्साहवर्धन करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। देखिए, उनकी एक टिप्पणी आ गई और ऐसे ही हर बच्चे के प्रस्तुत पर टिप्पणी करते रहे। टिप्पणी करना आसान नहीं होता। तो आदरणीय जुड़े हुए हैं, शुरू से याद जुड़े हुए हैं और आज अंत में अपना आशीर्वचन भी देंगे। मैं आदरणीय नेगी जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए वो इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय सुमन श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय हरिराम भमोरे जी, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिका हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्यक्रमों को नई गरिमा देते हैं, कार्यक्रमों में चार चांद लग जाते हैं। आपके जुड़ाव का ही यह फल है कि आज हम 599 पर पहुंच गए और कल संभवतः हम 600 के कीर्तिमान को पूरा कर लेंगे। आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का रहना, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक ही बच्चों को मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं और हर बच्चा जो यहाँ प्रस्तुत देता है वो पूरी तैयारी के साथ आता है और उस तैयारी में अभिभावकों को भी मदद देता है। किसी न किसी रूप में अभिभावक उसे अवश्य मदद देते हैं, शिक्षकों की मदद उसे मिलती है। तो सारे अभिभावकों के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष, ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, उनको अंतिम रूप देते रहते हैं और बच्चों को फोन कर करके आमंत्रित करते रहते हैं कि आप संचालन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या चीजें, क्या देखना है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बच्चों के लिए, इन कार्यक्रमों के लिए समर्पित कर। उनके समर्पण, त्याग और उनके इन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ
और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी भूमिका पाठक जी को सौंपता हूँ। भूमिका जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमने स्कूल व कॉलेजों में अनेकों खेल खेले हैं और आज बहुत से प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रिय खेलों के बारे में बताया, जिस पर आपने अपनी टिप्पणियां दी। सर, आपको बहुत ही ज्ञानवर्धन उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपने अपना कीमती समय इस मंच को दिया, उसके लिए भी आपका आभार। तो अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ वो है आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन नम्रता भमोरी, कक्षा 8 उमा स्कूल नया हर्षोद, खंडवा, मध्य प्रदेश से। उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज पहुँच पा रही है? जी आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहन, धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदे को मेरा प्रणाम। बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी को मेरा प्रणाम। मैं बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार अध्यक्षता करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। आज मैं पटल पर उपस्थित श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से, श्री श्याम परेड पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जे.सी. दुर्गापाल जी, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड अल्मोड़ा से, इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती वंदना जादव जी, माध्यमिक शिक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, इनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हर्षिता ज्योति जी को मैं सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ एवं आपकी संचालन कर रही मेरी छोटी बहन भूमिका पाठक जी, नैनीताल से कक्षा 7 की छात्रा है जो, उन्हें भी मैं सुंदर संचालन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज बाल प्रहरी का 599वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करती हूँ मुझे अध्यक्षता करने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मेरा ये कार्यक्रम है जिसमें सभी को अपने प्रिय खेल के बारे में बताना है। तो मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। तो मैं अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करने से पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम कुमारी नम्रता भमोरी है, कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरी कला का नाम राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हसूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश है। मेरा खेल फुटबॉल है, जो कि मेरी प्रस्तुति इस प्रकार है। फुटबॉल मैदान में टीमों के खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाला आउटडोर खेल है। दोनों फुटबॉल टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जिसका अर्थ है कि बॉल के मैच में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। अधिकतम गोल बनाने वाली टीम विजेता होती है और कम गोल बनाने की टीम हार जाती है। इस खेल में एक टीम को पैर से ठोकर मारकर खेला जाता है। इस खेल को कुछ देशों में कासरजी कहा जाता है। फुटबॉल के विभिन्न रूप फुटबॉल कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। फुटबॉल इस आधुनिक युग में विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है। यह बहुत ही रोमांचकारी एवं चुनौतीपूर्ण खेल है। इस खेल को ये अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 90 मिनट की होती है, जो 45-45 के दो मध्याह्नों के बीच बढ़ती होती है। इसमें कुछ समय के लिए अंतराल भी लेते हैं। इस खेल में एक रेफरी और 2 लाइनमैनों के द्वारा खेल का आयोजन में सहायता की जाती है। फुटबॉल खेल एक अच्छा शारीरिक व्यायाम है, इसीलिए यह मेरा खेल है। हमें शिक्षिका वंदना जादव जी द्वारा शाला में खेल खिलाया जाता है, जिसकी बहुत मजा आता है। तब से यह खेल मेरा प्रिय खेल बन चुका है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। अगर मुझसे कभी त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आपने अपने प्रिय खेल फुटबॉल के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी। आपको बहुत बहुत बधाई दीदी। तो बिना किसी देरी के छूटे हुए साथियों की ओर बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर से मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 6, सिटी कॉन्वेंट स्कूल। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ ज्ञानदायिनी माता को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम आपको पुष्टि संचालन की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 6 का छात्र सिटी गवर्नमेंट स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से। आज बाल प्रहरी का 599वां कार्यक्रम है। तो आज की कार्यशाला मेरा प्रिय खेल के ऊपर है। तो मेरा प्रिय खेल है खो खो। तो मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। मेरा प्रिय खेल खो खो है। खो खो मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है, जिसका उद्भव प्रागैतिहासिक भारत में माना जा सकता है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई है। खो खो का जन्म स्थान पुणे कहा जाता है। यह खेल महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में अधिक खेला जाता है, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रचार अब बढ़ रहा है। यह खेल सरल है और इसमें कोई खतरा नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से इस खेल को खेल सकते हैं। खो खो में गेंद न बल्ले की आवश्यकता होती है। पहले इस खेल का कोई व्यवस्थित नियम नहीं था। खेल की लोकप्रियता के साथ इसके नियम बनते बिगड़ते हैं। खो खो एक अनूठा स्वदेशी खेल है और यह मेरा प्रिय खेल है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति, आत्मविश्वास से पूर्ण। खो खो खेल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरी बड़ी बहन शीतल बुटोला, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल देवनगर रुद्रप्रयाग से। क्या उन तक मेरी आवाज आ रही है? बहन शीतल बुटोला जी। अब मैं उत्तर प्रदेश से आदित्य अग्रवाल, कक्षा 8, दी मॉडर्न स्कूल गाजियाबाद से उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या उन तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी आपका स्वागत है। जी, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम आदित्य अग्रवाल, कक्षा 8 का विद्यार्थी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और आज मैं हॉकी खेल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। हॉकी भारत में लोकप्रिय खेलों में से एक है। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और बदला लेने हेतु अंग्रेजों के खिलाफ हॉकी मैच जीता। लोग सोचते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, परंतु भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। यह खेल मिस्र के देश से उत्पन्न माना गया है। इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। हर खिलाड़ी गेंद को डंडे से मारकर खेलते हैं। इसके नियम फुटबॉल से मिलते जुलते हैं। इसके गोलकीपर, रक्षक और मिडफील्डर होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी गेंद को गोल तक पहुंचाता है तो गोल होता है, अन्यथा नहीं। नियम का उल्लंघन करने पर खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाता है। जो खिलाड़ी या जो टीम कम समय के अंदर ज्यादा गोल करता है वह मैच जीत जाता है। हॉकी भारत की शान, हॉकी भारत की जान। कीर्ति स्थापित करते रहेंगे, हम जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। आपने सही कहा, हॉकी एक लोकप्रिय खेल है। आपको बहुत बहुत बधाई सुंदर प्रस्तुति के लिए। स्वभाव आपका सरल है, टिप्पणी द्वारा उत्साह बढ़ाते। स्वभाव आपका सरल है, टिप्पणी द्वारा उत्साह बढ़ाते। शानदार तरीके से समझाते, शानदार तरीके से समझाते। करते हैं हम आपका हृदय से सम्मान, सभी विषयों पर है आपकी कमान। करते हैं हम आपका हृदय से सम्मान, सभी विषयों में है आपकी कमान। मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या उन तक मेरी आवाज आ रही है? जी भूमिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है।
भूमिका जी, आपको ढेर सारी बधाइयां। आपने बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया दोस्त, और आपने जो प्रस्तुति दी वो भी बहुत शानदार थी। आपको डबल बधाइयां प्रेषित करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम भी अपने आप में अद्वितीय कार्यक्रम है। और ये जो मुझे लगता है कि 600वीं कड़ी जो बाल प्रहरी की दरवाजे पे खड़ी है, उसका ये पहला खेल पर केंद्रित जो अभिव्यक्ति के रूप में आया हुआ है कि हम खेल के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो आदरणीय उदय किरोला सर के चिंतन को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और उन्होंने नए तरीके से सोच के जो है इस कार्यशाला में मेरा प्रिय खेल के नाम से इस कार्यशाला को केंद्रित किया। और आज का जो कार्यक्रम है वो 599वां ऑनलाइन कार्यक्रम है दोस्तों। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर जे.सी. दुर्गापाल जी, जो पूर्व स्वास्थ्य निदेशक है उत्तराखंड अल्मोड़ा से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी जी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं नानक मत्ता स्कूल से। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कुमारी नम्रता भमोरे जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं नया हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और भूमिका पाठक जी को एक बार मैं पुनः बधाइयां देता हूं, जो शानदार संचालन कर रही हैं आज के कार्यक्रम का। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में बहुत स्पेशल कार्यक्रम बन गया है। सामान्य तौर पे खेल जो होते हैं मैदानों के लिए होते हैं, लेकिन आज हम बाल प्रहरी के अंतरिक्ष में बैठ के खेल के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो खेल हैं वो हम यदि उनको वर्गीकृत करते हैं तो इंडोर, आउटडोर और ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनको हम वर्गीकृत करते। तो देशी भाषा में छुपन छुपाई एक खेल अभी आपके बीच में प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसे खेल जो दिन में खेले जा सकते हैं, रात में होता है। कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें हमको मैदान की जरूरत पड़ती, कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनके लिए हमको बाउंड्री की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यदि खेलों को देखें तो, और वैदिक युग के खेलों से हम खेलों की तुलना करें तो पुराना जो शब्द है कंदुकेन शब्द मिलता है वैदिक संस्कृत में, यानी गेंद को कंदुकेन, कंदुक कहा जाता था। उसी से गेंद शब्द तद्भव में बन के आया है। तत्सम शब्द कंदुकेन से जो है गेंद शब्द निकल के आया है। इसका मतलब ये था कि उस समय भी जो है वैदिक युग में भी मैदानी खेल खेले जाते रहे। और चौपड़ जो है जिसमें पूरा महाभारत खेला गया था और महाभारत रचा गया था, वो चौपड़ भी अपने आप में एक जुए जैसा खेल माना जाता था। और प्राचीन जो त्योहार हुए उन त्योहारों में भी खेलों का, जैसे दीपावली में बहुत से ऐसे ताश से मिलते जुलते खेल लोग खेला करते, तो खेलों की श्रेणियां अलग अलग होती थी। यदि हम महात्मा गांधी और विवेकानंद के दर्शन को देखें तो उन्होंने 3H के कॉन्सेप्ट को दिया है। पहला H हेड है, दूसरा हैंड है और तीसरा हार्ट है। तो जो खेल होते हैं वो पहले हेड से शुरू होते हैं और उसके बाद में सेकंड हार्ट पे आते हैं और फिर हैंड पे जाते हैं। मतलब हम इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट तीनों को यदि खेलों से जोड़ें तो खेल के बारे में जो नया जो शोध आया है वो ये कहता है कि खेल ना केवल शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है अपितु मानसिक और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक माने गए हैं। क्योंकि जो बच्चे खेल में भाग नहीं लेते हैं उनका ना तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना मेंटल डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट में नहीं होगा। क्योंकि जब बहुत से खेल ऐसे होते हैं जो हम टीम के साथ में खेलते, तो टीम के साथ में खेल रहे मतलब यदि कोई खिलाड़ी जो है गिर गया, और अभी पिछला जो ओलंपियाड हुआ था, ओलंपियाड में क्या हुआ था कि रनिंग करते करते उनके साथ का एक खिलाड़ी गिर गया, तो जो आगे जा रहा था उसने रुक के पहले उसको उठाया फिर साथ में दौड़ना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो विकसित होने वाले जो संभावनाएं हैं वो खेलों के माध्यम से होती हैं। और खेलों की यदि हम जानकारी लें तो खेलों की जानकारी में प्रत्येक खेल जो है वो एक नियम के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब हमें अपने जीवन में नियमों को बना के काम करना चाहिए।
आज जितने भी दोस्तों ने अपने प्रतिभाग में अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं देख रहा था कि शुरुआत जो है वो शतरंज के साथ हुई थी। हर्षिता जोशी जी, शतरंज जो है वो मेरा भी प्रिय खेल रहा है। मैं जब प्राइमरी में पढ़ा करता था तो मैं बस्ता लेके जब स्कूल से जाता था, जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं, तो मैं अपने घर से स्कूल जाता था तो रास्ते में शतरंज खेलने वाले 2-4 बड़े जो बच्चे हुआ करते थे वो बैठते थे, तो शतरंज के लिए मैं रुक जाता था। और बाद में ऐसा हुआ कि शतरंज मैंने जो ड्राइंग शीट पे बना के घर पे शुरू किया, तो ड्राइंग शीट को मैंने चौकोर किया। उस समय शतरंज खरीदना भी बहुत महंगा हुआ करता था और उसकी जो गोटियां थी वो बहुत महंगी पड़ती थी, तो पूरा सेट जो है कास्टली पड़ता था। तो मैंने घर पे ही काला स्केच पेन लेके खाने बना के 64 खाने बनाए। इसमें एक खाना सफेद, दूसरा काला, ऐसे करते करते मैंने 32 काले और सफेद को जो खाने तो बने हुए थे स्क्वायर उसमें। और जो गोटियों के जो नाम थे, जैसे सैनिक है, प्यादा है, हाथी है, ऊंट है, वजीर है, राजा है, तो इनको हमने क्या किया था कि कागज पे काट के पे नाम लिख दिए थे। और वो खेल बाद में मैं अभी भी खेलता हूं, अब तो रेगुलर नहीं हो पाता, लेकिन उसका फायदा मुझे ये मिला कि मैं मध्य प्रदेश शासन की जो उप विजेता मैं बन के आया था और उसको जो है यूनिवर्सिटी में मैं खेल के आया था। सागर विश्वविद्यालय में गया था खेलने के लिए। खंडवा उस समय जो सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, इस समय जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में लगता है। तो दोस्तों खेल जो है और उसका बहुत सा मुझे फायदा देखने में आया। एक तो ये फायदा हुआ कि जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ तो रिक्रूटमेंट में मुझे जो शतरंज का जो प्रमाण पत्र था उसके 3 अंक मिले थे रिक्रूटमेंट के समय पे। तो खेल जो होते हैं ना केवल हमें अनुशासन सिखाते हैं, अपितु हमें जीवन में कैसे अपने को फिट रखना है उसके लिए बताते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है और अब खेलों की तो बयार जैसी आ गई है, ऐसे बाहर हो गई है कि हर जिला, हर विकास खंड, हर स्कूल में खेल गतिविधियां वो नियमित रूप से होने लगी है। मध्य प्रदेश में तो इस समय काफी कुछ चल रहा है। अभी जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता हमने अपने डाइट में करवाई थी, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र ने करीबन 5-6 जिलों के जो चयनित खिलाड़ी थे उनको आमंत्रित किया था। तो अब आज की तारीख में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि हम अपने को फिट रखें। और चूंकि अभी मोबाइल का युग चल रहा है, इंटरनेट का युग है, तो हम बहुत सारे काम करते हैं जिनमें हमको बैठ के ही काम करना पड़ता है। जैसे अभी हम मान लो गूगल मीट कर रहे हैं, तो गूगल मीट में अभी क्या है कि हमको एक जगह स्टैंड पे बैठ के करना है, लेकिन मोबाइल यदि आपके हाथ में तो आप मैदान में घूमते खेलते कूदते भी काम कर सकते हो। कई बार मैं स्टेडियम में रहता हूँ शाम के वक्त में और बाल प्रहरी को अटेंड करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि हमको मूवमेंट के साथ में जुड़ते रहना बहुत जरूरी। और खेल जो है वो पुरानी जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफी अंतर आ गया है। तो दोस्तों आप जितने भी साथी हैं जिन्होंने भी खेल के बारे में जानकारी दी, मुझे लगता है कि हम केवल जानकारी तक सीमित ना रहें, हम अपने खेलों के प्रति अपने रुझान को बढ़ाएं। चाहे कोई भी खेल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, छुपन छुपाई हो, क्रिकेट हो, कराटे हो, लूडो हो, तो इंडोर आउटडोर गेम जितने भी गेम है, शतरंज के साथ साथ कैरम है, सांप सीढ़ी है, तो हमने बहुत सारे खेलों को कंटेंट से भी जोड़ दिया है, विषय वस्तु से जुड़ गई हैं चीजें। तो मैं आज की प्रस्तुति के लिए सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हमारे सीनियर्स जो है कह सकते हैं कि इतनी व्यस्तताओं में होते हुए भी विला नागा इस मंच से जुड़ते हैं, आदरणीय आकाश सारकर सर, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे एक वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, जिनका मंच पर उपस्थिति प्रदान करना ऊर्जामय बनाता है और आप सेवानिवृत्ति के बाद भी निरंतर जो है इस तरीके के मंचों से जुड़े हुए हैं, लेखन से और इन विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं, प्रकाशन से, प्रसारण से। तो आपकी जो टिप्पणियां होती हैं, आप बच्चों को मनोबल बढ़ाने वाले वक्तव्य देते हैं, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय दुर्गा पाल जी, आपका भी एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद प्रेषित करता हूं। और हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय श्याम, आदरणीय उदय किरोला सर जी,
आपका बहुत अभिनंदन, कोटिशः वंदन के साथ आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस मंच से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी साहित्य साधक और शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रेमी हैं, बाल प्रहरी का को स्नेह रखने वाले हैं, सभी को मैं आभार और धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बार पुनः जो है मंच सौंपते हुए हमारे बीच में सुंदर संचालन करने वाले दोस्त भूमिका जी, आपको मंच सौंपता हूं। शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि, बहुत आभार आपका। भूमिका जी। भूमिका दीदी। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। सर आपने सही कहा, आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो बहुत ही शानदार है और खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल हमें फिट और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और खेलों के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका समर्पण और दृढ़ संकल्प प्रेरित हमें करता है। आपका समर्पण और दृढ़ संकल्प प्रेरित हमें करता है। खुशकिस्मत है हम जो आप हमारे लिए नए नए कार्यक्रम लाते हैं। खुशकिस्मत है हम जो आप हमारे लिए नए नए कार्यक्रम लाते हैं। मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर को मंच सौंपती हूँ। सर क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी भूमिका जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति का ढंग भी बहुत अच्छा था। तो मैं एक बार आज के सूची में शीतल बुटोला जी के यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनके मोबाइल पर गूगल मीट डाउन नहीं हो रहा है। दिन में उनका फोन था, इसलिए मैंने बीच में उनका नाम मना किया था। तो सभी दोस्तों ने इस कार्यक्रम में सहमति दी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर JC दुर्गापाल साहब का, जो कि पूर्व स्वास्थ्य निदेशक हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से। तो आदरणीय दुर्गापाल सर, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे बच्चों से? दुर्गापाल सर, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? तो चलिए मैं एक बार पुनः आप सभी का, जितने भी इस कार्यक्रम में इस पटल पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आप दोनों ने हमारे सभी अतिथियों का नाम लगभग लिया है, जितने भी लोग पटल पर जुड़े हैं। मैं ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी अभिभावकों का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और बिल्कुल वो बेला आ चुकी है। कल हमारा 600 कार्यक्रम होने वाला है, 600वां कार्यक्रम होने वाला है, जो कि कल फेसबुक पर होगा। आप सबको फेसबुक का लिंक शीघ्र भेजा जाएगा, तो आप कल के समय कल भी जुड़ के मदद करिएगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को हम YouTube पे भी डाल रहे हैं। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप दूसरे मित्रों तक भी पहुंचाएंगे और कम से कम जो आपके आसपास घर परिवार में जो सक्रिय बच्चे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़ के मदद करेंगे। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे दोस्त ने इस कार्यक्रम को प्रतिभाग किया है, आप सबका उसके पीछे अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद YouTube पर भी जितने भी साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अन्य मित्रों तक भी शेयर करेंगे। तो मैं इसी के साथ आप सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा और मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्नेह, तो मैं कल के लिए इस कार्यक्रम को आप सबसे अनुमति चाहूंगा कि आप सब समय निकाल के मदद करेंगे। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। नमस्कार।